हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप लोग अपनी ज़मीन का जमाबंदी अलग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे भाइयों ने मेरे पिछले वीडियोस पे कमेंट किया था कि उनका जमाबंदी जो संयुक्त है या बाप दादा परदादा के नाम पर जमाबंदी है, मैं अपने नाम पे जमाबंदी कैसे कराऊं। या कुछ लोगों को ये चाहिए कि उनके 3-4 भाइयों का एक साथ जमाबंदी है, तो सबकी अलग अलग जमाबंदी कैसे कायम होगी। कुछ लोगों के साथ ये मसला है कि जमाबंदी परदादा के नाम पर है, अब वो ज़मीन बेचने जाते हैं तो ज़मीन बिक नहीं रही है, तो वो अपने नाम पे जमाबंदी कैसे कायम करेंगे। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। मैं आपको 2 तरीक़े बताऊँगा जब आप अपने नाम पे जमाबंदी कायम करवा सकते हैं, या संयुक्त जमाबंदी है तो उसको बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं। 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीक़ों को देखिएगा। आप लोग दोनों तरीक़ों को सुनिए, जो आपको आसानी लगे उससे आप कर लीजिएगा। एक तरीका तो बहुत ही आसान है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विज़िट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको जब ही दोनों तरीक़ा पता चलेगा। लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, फिर बार बार कमेंट करते हैं, दूसरों से पूछते हैं। आपको दूसरों से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को सुन लेते हैं। तो जमाबंदी में जो जो चीज़ें लगती है, जमाबंदी कैसे अलग होगी, वो सब आपको पता लग जाएगा। आप पहले तो आप ये जान लीजिए जमाबंदी कायम करने से फ़ायदा क्या होता है। देखिए, अगर जमाबंदी आपके नाम पर नहीं है लेकिन ज़मीन वो आपकी है, और जमाबंदी आपके दादा के नाम पर है या आपके परदादा के नाम पर है, और वो आपको वो ज़मीन पुश्तैनी में विरासत में मिली है, आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, तो ऐसी ज़मीन को आप बेच भी नहीं पाते हैं। बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी का। अब तो आप बिहार में बेच ही नहीं पाएंगे। अगर आपके परदादा के नाम पे जमाबंदी कायम है और पीढ़ी दर पीढ़ी आप तक वो ज़मीन आई है, तो उस ज़मीन को आप बेच भी नहीं पाते हैं। ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये परेशानी आती है। तो ये फ़ायदा होता है जमाबंदी जब आपके नाम से कायम हो जाता है तो। और जमाबंदी जब आपके नाम से कायम हो जाता है तो सारे सरकारी लाभ, सारे सरकारी फ़ायदा भी आपको मिलने लगता है। ये बात भी आप जान लीजिए। तो जमाबंदी अपने नाम से कायम कराने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलिए, मैं आपको पहला तरीक़ा बताता हूँ, उसके बाद फिर दूसरा तरीक़ा बताऊँगा जमाबंदी कायम अलग कैसे करते हैं। देखिए, एक तरीक़ा तो ये है जो बिहार सरकार ने बताया है, उसके बाद जो दूसरा तरीक़ा है वो भी बताऊँगा, सुन लीजिएगा। पहला तरीक़ा ये है, बिहार सरकार का कहना है, देखिए ये बिहार भूमि साइट है, इस साइट पर आप जाएंगे तो यहाँ नीचे में देखिए एक है ऑप्शन नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये खुल के आएगा। इस पर आप देखिएगा, यहाँ से चौथे नंबर पर ये कर्सर देखिए, ऑनलाइन उपलब्ध पुरानी जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन दायर करने की प्रक्रिया। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो इस पर आपको ये पूरा तरीक़ा मिलेगा कि जमाबंदी में हम सुधार कैसे कर सकते हैं, जमाबंदी को हम अलग कैसे कर सकते हैं, संयुक्त जमाबंदी से बाहर कैसे हो सकते हैं, और अपने नाम पे जमाबंदी कैसे कायम कर सकते हैं। तो ये सब तरीक़ा इसके अंदर है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको अभी सारे तरीक़े बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप जमाबंदी आपके दादा या परदादा के नाम पर है, अगर पिता या फादर के नाम पे जमाबंदी होती है तब तो आदमी ज़मीन आसानी से बेच लेता है। लेकिन अगर दादा या परदादा के नाम पे जमाबंदी होती है तो बहुत परेशानी होती है, आप लोग जानते हैं। अगर दादा या परदादा के नाम पर जमाबंदी है तो सबसे पहले आप लोगों को एक वंशावली बनाना होगा। वंशावली बना लीजिएगा। अगर परदादा के नाम पर है तो ऊपर परदादा का नाम दीजिए, फिर परदादा के कितने बेटे थे उन सब का नाम दीजिए, उसमें से जो आपका दादा थे उनके नाम के नीचे आप अपने पिता का नाम, फिर आपके जितने चचा थे उन सब का नाम दीजिए, फिर अपने पिता के नीचे अपने सब भाइयों का नाम दीजिए। इस तरह से आप वंशावली बना लीजिए। और वंशावली वो बनाना होगा जो कि अभी तक तो उसको पावर था सरपंच को, लेकिन अब आपको ये वाली वंशावली कोर्ट से बनवानी पड़ेगी जिसमें जमाबंदी अलग कायम करना होगा। ठीक है ना। तो ये जमाबंदी ये वंशावली बना लीजिए। दूसरा होता है एक बंटवारा नामा।
बंटवारा नामा चाहे आप कोर्ट से बना रखे हो या आपसी बंटवारा नामा वाइट पेपर पे बिल्कुल अच्छे तरीके से जिसके हिस्से में जितनी ज़मीन है वो लिख दिए हो, दोनों चलेगा। कोर्ट का भी बंटवारा से काम हो जाएगा, खुद से बंटवारा कर रखें पेपर पे अच्छे से तो वो भी चल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको पहले बनवानी होगी, वंशावली और बंटवारा नामा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। जो वंशावली बनेगा ना उस पे ज़मीन के जो मालिक हैं, जिनके नाम पर अब जमाबंदी आप चाहते हैं, जैसे आपके दादा के नाम पर जमाबंदी है और उस जमाबंदी को अब आप किनके नाम पर चाहते हैं, उन सब का नाम उसमें होना चाहिए, ठीक है। और उसको आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दीजिए। और जब दाखिल खारिज का अप्लाई हो जाएगा तो कुछ दिन के बाद खुद ही आपको मैसेज आएगा। और जब दाखिल खारिज अप्लाई करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, उससे आप स्टेटस चेक करते रहिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरा जो दाखिल खारिज का प्रोसेस है कहाँ तक पहुँचा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसमें कुछ गलती होगी तो आपका वो रिजेक्ट करके बता देगा भाई ये गलती है, फिर से ये करके लाओ, नहीं तो वो हो जाएगा। वैसे आप लोग बखूबी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि दाखिल खारिज इतने आसानी से बिहार में होता नहीं है जब तक उन लोगों को कुछ चढ़ावा नहीं मिलता। बिहार के हर ब्लॉक का यही हाल है और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, खुलेआम चलता है ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरे बिहार में ऐसा ही होता है और ऐसा चलता है। तो अगर आप ब्लॉक जाते हैं, जल्दी से मिल लेते हैं कर्मचारी से, दलालों से, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा और जमाबंदी आपके नाम पर कायम हो जाएगी। इसी में आप चाहते हैं कि अलग अलग जमाबंदी कायम हो तो इन सब के नाम के अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगी। ये तो वो तरीक़ा है जो सरकार ने खुद बता रखा है, इस तरह से आप करेंगे तो जमाबंदी आपके नाम पे अलग कायम हो जाएगी। दूसरा तरीक़ा जो मैं बता रहा हूँ सबसे आसान तरीक़ा है। आप लोग जानते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है और ज़मीन सर्वे बिल्कुल यही प्रक्रिया है, लेकिन उसमें आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। दाखिल खारिज के लिए ब्लॉक का अंचल का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। कर्मचारियों के और दलालों के जो पूरा जाल बिछा हुआ होता है उसकी जो है आपको जी हुजूरी नहीं करनी पड़ेगी। आपको फ़ायदा ये होगा, अगर आपके दादा के नाम पर ज़मीन है तो आप जमाबंदी उन्हीं के नाम से कायम होगी, जाहिर सी बात है। तो आप जो है ज़मीन सर्वे करा लीजिए और अभी आपके दादा की ज़मीन किन किन के हिस्से में कितनी कितनी है बिल्कुल अच्छे से फॉर्म 2 भर के, वंशावली फॉर्म लगा के और ज़मीन सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिए। जब आप ज़मीन सर्वे के लिए अप्लाई करते हैं तो अभी उस ज़मीन के जितने मालिक हैं उन सब का नाम आपको भरना होगा, वंशावली लगाना होगा। वंशावली लगा ज़मीन सर्वे कराने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा फॉलो करिएगा। बहुत सारे वीडियोस मैंने भी बना रखे हैं और भी लोगों ने बनाया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़मीन सर्वे करा लेते हैं और आप चाहते हैं कि आपके नाम पे जमाबंदी कायम हो जाए, आपके दादा वाली या परदादा वाली, तो जब सर्वे करा रहे हैं आप अपने नाम से, तो जब ज़मीन का सर्वे होगा तो आपके नाम से जमाबंदी खुद ब खुद कायम हो जाएगा, आपको कुछ और करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे आसान तरीक़ा है। ज़मीन का सर्वे तो वैसे भी आप करा ही रहे होंगे और कराएंगे। अगर आपने ज़मीन सर्वे के लिए अप्लाई कर दिया है तो मतलब सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए हैं, वंशावली लगा दिया है, फॉर्म अपलोड कर दिया है, तो जब ये ज़मीन सर्वे का रिज़ल्ट आ जाएगा, जब ज़मीन सर्वे पूरा हो जाएगा तो जब वो जमाबंदी कायम होगा तो वो सब ज़मीन का अलग अलग आप जितने भाई थे आप सब के नाम पे जमाबंदी कायम हो जाएगी। आपको दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद जो है जमाबंदी आप सब लोगों के नाम से अलग अलग कायम हो जाएगी। तो ये दो तरीक़े हैं, या तो आप दाखिल खारिज के माध्यम से जमाबंदी अपने नाम पर कायम करवा सकते हैं, या जो अभी बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, अगर सर्वे आप करा लेते हैं तब भी आप सब के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी ज़मीन का जमाबंदी अलग से कायम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और जान लीजिए, अगर जमाबंदी आपके नाम से कायम हो गई तब आप अपनी ज़मीन को कहीं भी कभी भी बेच सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सरकारी सुविधा, सरकारी लाभ जो भी आएगा वो आपको डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि जमाबंदी आपके नाम से कायम है। सरकारी खाते में आप किसान कहलाएंगे। सरकारी खाते में सरकार ये कहे कि भाई वहाँ फला आदमी के पास जो इतनी ज़मीन है
अगर कोई आपदा आती है, कुछ जैसे ज़मीन फसलें जल जाती है, बाढ़ में सैलाब में बह जाती है फसल, तो आपको जब आप सबूत मांगती है ना सरकार, जैसे रसीद देते हैं ज़मीन के रसीद, तो वो सब में आपको फ़ायदा होगा अगर जमाबंदी आपके नाम से कायम है। तो बेहतर है कि जमाबंदी अपने नाम से कायम करवा लीजिए, ताकि भविष्य में मुस्तकबिल में आपको कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।